नमस्कार मित्रों। संडे की बात है। हम कुछ दोस्त इकट्ठा हुए चाय पीने के लिए। तो उसमें से एक दोस्त बहुत परेशान दिख रहा था। कहने लगा, धीरेन भाई, परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, घर खोज रहा हूँ, 6 महीने से इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, काफी सारी प्रॉपर्टीज इधर उधर देख रहा हूँ, मगर कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। ये तो सरदर्द के जैसा हो गया है। मैंने कहा, दोस्त, तुमने सही कहा। बाइंग अ हाउस इज नो लेस देन अपियरिंग फॉर एन एग्जाम। सचमुच घर खरीदना आजकल के दिनों में परीक्षा देने के बराबर है। मैंने उसको कहा, यार तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें कुछ गाइडलाइंस देता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी की लाइन में, उसमें से जो मेरा निष्कर्ष निकला है, उसके मेजर पॉइंट्स मैं तुमको बताता हूँ। और जो पॉइंट्स मैंने उसको बताए, वही मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे सारे ग्राहक, मेरे सारे क्लाइंट जो घर की खरीदारी की तरफ निकले हैं, जो घर ढूंढ रहे हैं, उनको मैं ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए कहूँगा। अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को साथ में बिठाए इस वीडियो को देखने के लिए, और उनको इन सब पॉइंट्स पे खास ध्यान देने के लिए जरूर से कहे। फिर से रिपीट करता हूँ, परीक्षा देने के बराबर है। बाइंग अ हाउस इज नो लेस देन अपीयरिंग फॉर एन एग्जाम। नॉर्मली एग्जाम्स के पहले हम क्या करते हैं? वी स्टडी वेल, वी प्रिपेयर वेल and try to get whatever contents, whatever supporting books we have. So इसी का कंपैरिजन करना है अपने को घर खरीदने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू स्टडी वेल। इसका मतलब, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू सम विंडो शॉपिंग बिफोर यू रियली फाइनलाइज। आज काफी सारे सबर्ब्स में काफी रिडेवलपमेंट हो रहा है, काफी ओपन लैंड्स पे भी बिल्डिंगें आ रही है। तो यू हैव गॉट लॉट ऑफ चॉइसेस। तो यू डू द विंडो शॉपिंग वेल, जैसे शादी के पहले करते हैं। हम तुरंत कुछ फाइनलाइज नहीं, कपड़ा खरीदना हो, ड्रेसेस हो, ऑर्नामेंट्स हो, तो फर्स्ट डू द विंडो शॉपिंग। दिस विल हेल्प यू to give you a knowledge about what is available in the market and at what price. ये पहली बात हो गई। सेकंड, ये जनरल स्टडी करने के बाद आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपका लोकेशन क्या रहेगा। सारे बॉम्बे में, सारे इंडिया में सेम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सेम टाइप्स ऑफ एमिनिटीज मिल रही है। थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, हर एक में फर्क। मगर आपको कहाँ रहना है, आपको कौन सी लोकेशन में रहने की इच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो डिसाइड कीजिए, लोकेशन डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप अपना बजट तैयार कीजिए। देखने में तो सब कुछ अच्छा लगेगा, और नॉर्मली इंसान की ये फितरत होती है कि अच्छा ही पसंद आता है। मगर आपको ये देखना है कि वेदर जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपके बजट में है कि नहीं। बजट वाली ही चीज ले, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। लोकेशन के साथ साथ कनेक्टिविटी देखिए, आपकी स्कूल वगैरह पास में है कि नहीं वो देखिए, आपके मार्केट वगैरह सब कुछ बराबर पास में है कि नहीं, मंदिर वगैरह जहां आपको रोज जाना पड़ता है वो सब देखिए। वो सब अगर ठीक है
फाइनलाइज हो गया है, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए कि अब मेरे बजट में कौन सा अच्छा डेवलपर मेरी रिक्वायर्ड कारपेट के अनुसार, रिक्वायर्ड वास्तु के अनुसार, अगर आप वास्तु देखते हैं तो कौन से बिल्डर में मेरे को जाना चाहिए। इसके लिए आप सहायता ले सकते हैं कोई भी आपके पहचान वाले रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट की। ये मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है और बार बार मैं इस बात को इम्प्रेस करता हूं कि आपको घर खरीदना हो तो आप एक मिडिलमैन जरूर रखिए, क्योंकि जब कुछ अच्छा जाता है, सीधा सीधा उतरता है, तब तक आपको किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। मगर बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड दैट टू एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज अ वेरी ट्रिकी जॉब। इसमें रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको ये पूरा मालूम पड़ता है उसकी इन एंड आउट, तो वो आपको पूरे गाइडेंस देंगे, तो आप उनकी सहायता लें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका फंडिंग कहां से आने वाला है। पसंद आ गया, लोकेशन नक्की कर लिया, मगर फंड कहां से आएगा। तो पहले घर खरीदने के पहले, टोकन देने के पहले 100%, मैं तो ये कहूंगा 110% पेमेंट तैयार कीजिए। जितना आपका बजट है उससे 10% ज्यादा मनी हाथ में रख के ही मार्केट में उतरे परचेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके अनुसार ही कारपेट मिलना या फिर आपके फ्लोर की चॉइस पे ही फ्लोर वो प्रॉपर्टी मिलना, ये संभव नहीं हमेशा। तो थोड़े बहुत स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा लेने पड़े तो उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी बजट के लिए। अगर आपको 10वें माले पे चाहिए था मगर नहीं मिलता है और 15वें माले पे मिल रहा है, तो 5 माले की फ्लोर राइज भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट को ध्यान में रखिए। नॉर्मली हम लोग ये नहीं देखते, नॉर्मली बायर्स यही देखते हैं कि इतना स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफर्ड बाय द डेवलपर प्लस स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्लस द ब्रोकरेज, यही देखते हैं। बट जो हिडन कॉस्ट है, जो सडन चेंजेस है, वो भी माइंड में रखिए ताकि आपको लास्ट मिनट में दौड़ा दौड़ी ना हो। इसके उपरांत आपकी फर्नीचर की कॉस्टिंग, फिक्सचर्स की कॉस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉस्टिंग भी माइंड में रखिए, क्योंकि अगर ये आपने माइंड में नहीं लिया तो फिर घर लेने के बाद फिर पछताएंगे कि भाई ये सब कैलकुलेशन हमने तो किया ही नहीं था। दूसरी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप अपना एलिजिबिलिटी पहले चेक करवाइए। एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद आपकी कितनी ईएमआई बैठेगी पर मंथ, वो चेक कीजिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए। घर के सारे मेंबर के साथ ये वार्तालाप कीजिए कि हमारा इतना ईएमआई आएगा प्लस उसके सामने हमारा घर का खर्च इतना है, तो ये दोनों मिला के मैचिंग हो रहा है बराबर, हमारे पास रिजर्व कितना है। अगर भगवान न करे किसी भी कारण जॉब में कुछ प्रॉब्लम आई तो क्या हम हमारी सेविंग से या कोई दूसरी इनकम से, दूसरे सोर्सेस से ये ईएमआई को भरते रह पाएंगे। ये सब देखना जरूरी है। आज जॉब है, आज हम इतनी कमाई करते हैं तो हम इतनी ईएमआई बांध लेते हैं, ऐसी भूल मत करना। ऑलवेज 50% ऑफ योर इनकम और योर सोर्स ऑफ फंडिंग, उतना ही ईएमआई करना, बाकी का अपने घर खर्च के लिए और सडन एक्सपेंसेस लाइक एजुकेशन, मैरिज, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब भी अनसर्टेनिटीज कभी भी आ सकती है।
तो घर खरीदना मतलब सचमुच एक एग्जाम है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको कहूंगा कि कहावत है हमारे में, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। तो कोई घर अपने ही लोकेलिटी में, आपने जो लोकेलिटी चूज की है उसी लोकेलिटी में कोई सस्ता रीडेवलपमेंट हो रहा है और आप उसमें चंपला पड़े, उसमें कूद पड़े, तो पछताने की बारी आएगी। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म फ्लाई बाय नाइट जिसको कहते हैं, फ्लाई बाय नाइट डेवलपर्स में कभी भी निवेश ना करें। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर नम्र विनती है, अगर आप अपना फ्यूचर सेफ रखना चाहते हैं, आपके बच्चों का भविष्य सेफ रखना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड और रेप्यूटेड एंड ट्रस्टवर्दी बिल्डर डेवलपर्स में ही निवेश करें। और इसके लिए आप किसी ट्रस्टेड महारेरा कंसल्टेंट के थ्रू ही आगे बढ़े। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी अगर ले रहे हैं तो भी आपको जो ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंट्स है वो आपकी सहायता करेंगे। उनको पेपर वर्क का नॉलेज रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है रीसेल में, वो उनको सब मालूम रहता है। और अगर आप रीसेल का घर खरीद रहे हैं तो भी आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। आपको किसी ट्रस्टवर्दी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का सहारा लेना है। वो एक्सपीरियंस रहते हैं रीसेल की ट्रांजैक्शन को स्मूथली हैंडल करने के लिए। पहले ये चेक कीजिए कि आपकी लोकेलिटी जहां आप घर खरीद रहे हैं वो आपको पसंद है, आसपास का लोकेशन, आसपास के रहने वाले, फ्लोर पे कौन कौन रहने वाले, आपके नेबर्स कौन है, वो चेक कीजिए। उसके बाद पेपर वर्क चेक कीजिए, सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं, सोसाइटी में ओसी है या नहीं, कन्वेंस है, डॉक्यूमेंट्स में दूसरे सब बीएमसी के प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह चेक कीजिए। खास करके आप जो कारपेट ले रहे हो वो रीसेल में मोस्टली मोफा कारपेट रहता है, तो पुराने एग्रीमेंट्स में बराबर से क्लियरली लिखा हुआ नहीं रहता था। किसी में बिल्टअप लिखा रहता है, किसी में कारपेट लिखा रहता है, किसी में सुपर बिल्टअप लिखा रहता है। तो मेरी आपको ये खास हिदायत है कि आप लेते हुए जो कारपेट ले रहे हैं वो सेलर के बोलने पे ना चले। सेलर का चाहे कुछ भी बोले, मगर आप रीसेल के घर में कारपेट को माप के एक बार चेक करवा के ले, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप जो कारपेट आपको मिलने वाला है उसके लिए सही कीमत चुका रहे या नहीं। वो शायद सुपर बिल्टअप या बिल्टअप आपको बोल देगा और आप उसको कारपेट समझोगे, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आपको एक्चुअल यूजेबल कारपेट कितना मिल रहा है, इसमें एक्सटेंशन नहीं गिनना है। कुछ भी एक्सटेंशंस किए हुए हैं वो आपके कारपेट के अंदर नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद रीसेल का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पार्किंग की क्लैरिटी करके लीजिए। बिल्डिंग में एक पार्किंग आपके फ्लैट के साथ मिल रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग में ये क्लैरिटी नहीं रहती है। वो चाहे आपको ओपन पार्किंग मिले या एक अलॉटेड पार्किंग मिले, मगर कोशिश कीजिए कि एक पार्किंग आपकी फ्लैट के साथ मिले, ताकि आपको आपकी गाड़ी रखने की सहूलियत मिल जाए। गाड़ी आज एक है, कल दो हो सकती है। पार्किंग की व्यवस्था करके ही फ्लैट ले। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब आप ये घर बेचना चाहेंगे, जब ये फ्लैट बेचना चाहेंगे, तो अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो कोई खरीदार आपको नहीं मिलेगा।
पार्किंग के साथ ही घर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको चेक करना है सोसाइटी का कोई आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, सेलर का, सोसाइटी की एनओसी उसके पास है कि नहीं घर बेचने के लिए, और कोई ड्यूज सोसाइटी के बाकी है कि नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आजकल अलग भी आ जाता है, उसका बिल अलग से आता है, तो अप टू डेट प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है कि नहीं वो देख लीजिए। सोसाइटी में आप जाके मिलिए, सेलर को साथ ले जाके मिलिए और पूछ लीजिए कि हम इनसे घर खरीद ले रहे हैं, तो घर खरीदने के बाद पूरी फॉर्मेलिटीज होने के बाद घर हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। उसमें सोसाइटी की जो फॉर्मेलिटीज है वो चेक कर लीजिए। एक और बात, सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके चेन डॉक्यूमेंट्स सेलर के चेक कर लीजिए। ओरिजिनल एग्रीमेंट, ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी रिसीट्स, रजिस्ट्रेशन की रिसीट्स, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ अप टू डेट मेंटेनेंस पेड है कि नहीं वो भी देख लीजिए। कहीं कोई डॉक्यूमेंट हाइपोथिकेटेड नहीं है ना, उसने कोई लोन ली हो तो वो कितनी लोन पेंडिंग है वो चेक कर लीजिए। वो लोन वो खुद भरपाई करने वाला है या फिर आपको वो भरपाई करने के लिए उसकी सहायता करनी है, वो भी बातचीत क्लियर कर लीजिए। ये सब के बाद अगर आप खुद लोन ले रहे हो तो आपकी बैंक उनकी लोन को टेक ओवर कर लेगी, कैसे करेंगे वो बात कर लीजिए। पेमेंट का शेड्यूल बहुत क्लियर इन कंपैरिजन टू पोजीशन, ये बहुत क्लियरली डिफाइन कीजिए। शेड्यूल ऑफ पेमेंट ऐसा रखे कि पोजीशन वक्त आप कुछ एक अमाउंट बाकी रखे, ताकि सेलर के ऊपर एक ये प्रेशर बना रहे कि उन्हें टाइमली पोजीशन, जिस तरह से बात हुई है उस तरह से उस दिन के आसपास उसको पोजीशन देना है। फुल पेमेंट जब हो जाए तब आपको पोजीशन लेना है, चाबियां लेनी है, और ट्रांसफर की फाइल्स, 3 फाइल होती है, बायर की, सेलर की और सोसाइटी की। इन तीनों पे उनकी सिग्नेचर्स लेनी है और फिर डॉक्यूमेंट ट्रांसफर के लिए सोसाइटी को जमा देना है। आपका रीसेल का ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होता है तब पोजीशन लेटर पे भी साइन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों की परचेज या सेल में काफी हद तक के सवाल का जवाब मैं दे पाया हूं। कुछ भी छूट गया है कोई सवाल तो आप बेझिझक, आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरी लिमिटेशंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दूंगा। आज साइन ऑफ करना चाहूंगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक्स लेंगे और घर खरीदना और बेचना आपके लिए आसान कर पाए, यही आशा रखते हुए सेइंग अ गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय, गुड डे।